नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन हो। आज हम आप लोगों को इस कलयुग में सत्य की अपार शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, इसके बारे में सोचें, थोड़ा सा जानेंगे। सत्य की अपार शक्ति बहुत अद्भुत है, उसमें भी इस कलयुग में कैसे कर सकते हैं, कलयुग में कैसे कर सकते हैं। और हम बताएंगे एक परम ब्रह्मचारिणी की घटना, जिसकी शक्ति अपार थी और जो सत्य की शक्ति से बहुत कुछ कर दी थी। देखिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सत्य की शक्ति का इस्तेमाल करना, पर अभी कलयुग चल रहा है, पाप बहुत ज़्यादा है, तो आखिर ऐसे युग में कैसे उसका अपार शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जानेंगे कि आखिर सत्य क्या होता है, क्योंकि देखिए सत्य की अपार शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है जीवन में सत्य का होना। सत्य का होना, अगर किसी के जीवन में सत्य है ही नहीं तो वो शक्ति का उपयोग कैसे करेगा, नहीं कर सकता है ना। अभी बताएंगे। देखिए, आखिर किसी के जीवन में सत्य क्या है। आपको क्या लगता है कि जीवन में सत्य क्या होगा? जीवन में सत्य बहुत सारा चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति कभी झूठ ना बोल करके सदा सत्य बोलता है तो उसके जीवन का सत्य वो है। अगर कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी प्राणी की हत्या ना करता है तो उसके जीवन का सत्य वो कभी हत्या ना करता है। अगर कोई कभी चोरी ही नहीं करता है, उसका जीवन का सत्य है वो चोर नहीं है, चोरी नहीं करता। कभी इन ओठों पे नशा का, शराब, जो भी नशीले पदार्थ कुछ भी ओठों पर नहीं रखा है तो वो उसके जीवन का सत्य है ना। अगर शादी नहीं हुई है तो वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में मन में बुरा विचार नहीं रखता है, तो मतलब वासना युक्त नहीं रखता है तो उसके जीवन का सत्य है। मतलब अगर ब्रह्मचारी है तो शादी होने तक उसके जीवन का सत्य है, वो ब्रह्मचारी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी भी कड़वी वाणी नहीं बोलता है, उसके जीवन का सत्य है वो कभी कड़वी वाणी नहीं कहता। ये साथ छोटा छोटा चीज़ है, जीवन का सत्य है। मान लीजिए किसी की शादी हो गई है तो वो कभी भी अपने पति के अलावा किसी और के बारे में वो कुछ भी बुरा विचार ना रखती है, उसके जीवन का सत्य है वो। कोई पुरुष है, शादी हो गई है, अपने पत्नी के अलावा किसी और के बारे में बुरा भाव नहीं रखता, जीवन का सत्य है। अगर केवल इतना ये सत्य है जो अभी बताएं, ये सारे सत्य है, तो उसको सत्य की अपार शक्ति इस कलयुग में भी, इस घोर कलयुग में भी उस शक्ति का उपयोग कर सकता है। देखिए, हम अभी की वर्तमान घटना एक बताते हैं। एक लड़की थी, लगभग 27-28 की होगी। उसका क्या हुआ ना कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवाना चाह रहे थे और शादी करवा रहे थे, बट वो शादी जो हो रही थी जिस लड़के से, वो लड़का ठीक नहीं था, अच्छे स्वभाव का नहीं था, बुरा था। लेकिन उसके अभी पेरेंट्स लोग उसी से पूरा डन होके सब कुछ हो गया, शादी कराने के लिए सब ओके। अभी वो हमें बताई, वो लड़की हमें फ़ोन की तो वो बताई कि हमें उससे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ऐसा है, लेकिन पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम क्या करें? पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं, जीवन भर पाल पोस के बड़ा किए। हमने बताया आप कुछ शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ है जो सदा बचपन से लेकर के आज तक अखंड रूप से पालन करते आए? उसने कहा कि हाँ, है ऐसा। वो ब्रह्मचारी थी, ब्रह्मचारिणी थी। कभी भी वैसा कुछ भी किसी भी पुरुष को बुरे भाव से कभी देखी तक नहीं थी, कुछ सोचना तो दूर की बात है। तो हमने कहा कि ऐसा है तो ये ब्रह्मचर्य जो है आपके जीवन का सत्य है। आप ऐसा संकल्प लीजिए कि हमने बचपन से लेकर के आज तक
अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ये सत्य है। इसी सत्य के बल से जो बुरे लड़के के साथ जो रिश्ता है वो मेरा क्लियर हो जाए। सत्य का इस्तेमाल करिए। उसने सत्य का इस्तेमाल किया, सच में बाद में वो क्लियर हो गया और बुरा लड़का से जो था ना वो ख़त्म हो गया। तो देखिए सत्य अभी इस वर्तमान घटना, तो ऐसा सत्य साधारण नहीं है इस कलयुग में भी। पर अभी है क्या, सबसे बड़ी दिक्कत बताएं क्या है? अभी के लोगों में सत्य है ही नहीं। कभी कभी खुद को शक होता है कि अरे हम ये करने जा रहे हैं, नहीं होगा तो मतलब खुद का सत्य पर भी खुद को डाउट रहा था। देखिए एक उपासिका थी, उत्तरा नाम था उसका। उसी उपासिका के पास एक दूसरी स्त्री ईर्ष्यावश क्रोधवश खौलता हुआ तेल ला रही थी इस उपासिका के शरीर पर डालने के लिए। खौलता हुआ तेल अभी दूर से दिखाई दे रहा है कि वो सामने से खौलता हुआ तेल ला रही है। ये सोचती है, देखिए सत्य का इस्तेमाल करती है, ये सोचती है कि अरे ये कितनी अच्छी है, ये बुरी नहीं है मेरे लिए। अगर मेरे दिल में इस लड़की के प्रति, इस स्त्री के प्रति थोड़ा सा भी क्रोध है तो थोड़ा सा भी उस तेल से मेरा शरीर जल जाए, लेकिन मेरे दिल में, मेरे मन में उस स्त्री के प्रति क्रोध नहीं है तो मेरा शरीर उस खौलता हुआ तेल से ना जले। सत्य का इस्तेमाल, वो खौलता हुआ तेल ला करके डाल दी, शरीर नहीं चला, पानी जैसा गिर गया। सत्य की शक्ति पर उसे विश्वास था ना, इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए सत्य की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए अपने जीवन में सत्य को लाइए, सत्य को लाइए। देखिए एक और घटना हम आपको बताते हैं, भारत की ही घटना है वो। पहले पास्ट में देवपुर नाम का एक नगर था भारत में। उसी नगर में ये भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उसी नगर में भगवान बुद्ध का जो पात्र था, भगवान बुद्ध जो 45 वर्षों तक जिस पात्र में भोजन किए थे, पत्थर का था, वो पात्र उसी नगर में था। उसी नगर के लोग उसी पात्र को धूमधाम से पूजा करते थे। एक विशेष समय में उन लोग बड़ा बड़ा रथ तैयार करते थे और बहुत बड़े बड़े हाथी लोग उस रथ को खींचते थे। उसी रथ के ऊपर एक बड़ा सुंदर सा सोना का बांस बनाता था। बांस की चोटी पर, बांस की ऊंचाई मेरे याद से 120 फीट ऊंचा, उसके ऊपर वो भगवान बुद्ध का पात्र रख करके गली गली में लेकर के जाते थे सबको दर्शन कराने के लिए। इसके बाद उसी बहुत सुंदर से वो लोग पूजा करते थे और अंत में 7 दिन तक पूरा नगर में हर गली गली, ताकि आशीर्वाद हो जाए, वो भ्रमण करके अंत में नगर के मध्य में ला करके एक सुंदर सा मंडप में भगवान बुद्ध का पात्र को स्थापित किया जाता था। इसके बाद प्रोग्राम चलता था, भिक्षु लोग आके प्रवचन देते थे। वो इतना सुंदर वो रहता था प्रोग्राम, इतना दिव्य लगता था। उसी प्रोग्राम को, उत्सव को देखने के लिए दिव्य नाग मनुष्य वेश में आकर के दर्शन करते थे उस पात्र का और उस उत्सव का। देवताओं भी मनुष्य का रूप धारण करके उसी प्रोग्राम में आते। ऐसे दिव्य नाग, दिव्य मनुष्य, दिव्य गांधर्व ऐसे ऐसे उसी प्रोग्राम का दर्शन करने के लिए आते थे। इतना सुंदर भव्य था। 7वां दिन था, प्रवचन चल रहा था। एक बंती जी आकर के बहुत सारे लोगों को ज्ञान बता रहे थे। उसी प्रोग्राम में एक दिव्य नाग आया था। साधारण ये धरती पर चलने वाला वो नाग नहीं, दिव्य नाग जो अपनी शक्ति के अनुसार अपना रूप बदल सकता है, कैसा भी रूप धारण कर सकता है। उसी दिन एक दिव्य नाग था, वो मनुष्य का रूप धारण किए हुए था। वो उसकी नज़र उसी प्रोग्राम में एक जवान, एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वो लड़की का रूप अविश्वसनीय था, अद्वितीय था, अत्यंत सुंदर था। उस लड़की का रूप स्वर्ण वर्ण था, मतलब कि जो स्किन है सुनहरा कलर था। वो दिव्य नाग देखते ही मोहित हो गया। वो नाग क्या एक अत्यंत मनोहर रूप धारण किया, अत्यंत सुंदर रूप, इतना सुंदर कि देखते के साथ लोग एकदम फ्लट हो जाए, मतलब कि आकर्षित हो जाए, ऐसा रूप धारण किया। उस लड़की के पास आया, लड़की के पास आके कहता है, हे प्रिय, तुम चलो मेरे साथ,
मेरे पास अपार धन संपत्ति है, मैं वो सारे धन संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, तुम उसकी स्वामिनी बनोगी, तुम्हारी सेवाओं में बहुत सारे लोग रहेंगे, मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, चलो मेरे साथ, मुझसे ब्याह रचाओ। ऐसा वो कहता है। वो ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसके कान पता है कहाँ थे, उसके कान थे उत्तम ज्ञान नाम की शब्द के प्रति, प्रवचन के प्रति। इसके बाद अभी ये नाग जो था मनुष्य रूप धारण किए, वो अलग अलग प्रकार से आकर्षित करता है। अलग होता है ना प्रपोज करने का, लड़कियों को अलग अलग प्रकार से वो प्रपोज किया, अलग अलग ट्राई किया, कितना भी कोशिश किया, पर अखंड पर्वत की भांति, अखंड स्तंभ की भांति, कितनी भी हवा आ जाए हिलती नहीं है ना पर्वत, स्तंभ हिलता नहीं है, उसके मन को हिला ना पाया। अभी ऐसी लड़की मिल पाएगी क्या? अभी के युग में मुश्किल है, क्योंकि उस लड़का का रूप भी अत्यंत सुंदर था, मनोहर था। उसने धन दौलत का भी लोभ दिया, उसने बताया मेरे पास सब कुछ है, चलो, पर उसे हिला ना पाया। अंत में नाग क्या हुआ, अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के इतना क्रोधित हो गया, दिव्यनाग था ना, अपना नाग रूप में आ गया, भयंकर रूप, नाग रूप में आकर के अपने मुख से साधारण विष नहीं, विषैला धुआं छोड़ने लगा उस पर उसके मन में क्रोध नहीं जागा, बिल्कुल भी क्रोध नहीं जागा। क्रोध नहीं जागने के कारण और वो अपना कान जो है उत्तम ज्ञान को सुनने में लगाई हुई थी, इसी वजह से उस विषैला धुआं का कोई प्रभाव उस लड़की पर नहीं पड़ा। ज्ञान सुन रही थी, वो आश्चर्य है ज्ञान का, आश्चर्य है उत्तम वचन का। उसी वचन को सुनने के कारण सुन रही थी, शरीर को कुछ नहीं हुआ। वो ऐसा धुआं था जिससे कोई आदमी पर छोड़ा जाए तो भस्म हो जाता, वैसा धुआं था। वो नाग और क्रोधित हो गया, अरे इसे कुछ नहीं हुआ, कैसा चमत्कार है इसके पास। वो नाग क्या किया, उस लड़की के शरीर को ऐसे चारों तरफ से लपेट करके सर के ऊपर फन फैला करके रहे। क्यों? डराने के लिए। पर वो लड़की डरी नहीं, वो लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी। जो ज्ञान सुन रही थी, पूरे रात भर प्रोग्राम था, वो रात भर ज्ञान सुनती है पर मन को विचलित होने नहीं देती है, डरती भी नहीं है। सुबह होता, प्रकाश आया, लोग कहने लगे अरे ये क्या हुआ तुझे, ये नाग तुझे कब लपेट लिया? वो कहती है कि लोगों को कि ये रात में ही आया था और रात से ही मुझे बांध करके रखे हुए हैं। लोग कहे तुम्हें डर नहीं लगा? कहती है नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगा। इसके बाद वो ऐसा कहती है, अभी देखिए सत्य की शक्ति का प्रयोग वो करती है, सत्य की अपार शक्ति का वो प्रयोग करती है। अभी तक वो छोड़ा नहीं, वो गुस्सा हो गया था, इसको मार के ही छोड़ेंगे। इसके बाद वह कहती है, सत्य की अपार शक्ति देखिए, वो कहती है वो लड़की, मैंने बचपन से लेकर के आज तक अपने जीवन में मैंने शरीर से कभी भी कोई गलत नहीं किया, मैं परम ब्रह्मचारिणी हूँ, परम ब्रह्मचारिणी। ये सत्य है, इसी सत्य के बल से ये नाग मुझे तुरंत छोड़ दे, ऐसा वो कहती है। इसके बाद वो दूसरी सत्य का प्रयोग करती है। वो कहती है कि जब ये आदमी, ये जो नाग है, ये नाग आकर के मुझे गलत बातें कह रहा था, मतलब मुझे आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार से अलग अलग बातें, गंदी बातें ऐसा कह रहा था। परंतु कितना भी ट्राई किया लाइक प्रपोज करने के लिए, मेरे मन में अल्पमात्र थोड़ा सा भी विचार नहीं आया उसकी बातों पर। मतलब जैसे होता है ना अभी कि अगर वैसा कोई बहुत प्रपोज करेगा तो थोड़ा सा मन जाता है ना, वो कहती है कि मेरे मन में थोड़ा भी उसके बारे में विचार नहीं जागा। ये सत्य है, सत्य का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, ये सत्य है, इसी सत्य का बल से ये नाग मुझे तुरंत छोड़ दे। तीसरा सत्य का प्रयोग वो करती है, वो कहती है कि जब मैंने इसकी बातों को नहीं माना और यह अत्यंत क्रोधित हो गया, क्रोधित हो करके मुझ पर विषैला धुआं का प्रहार किया, पर वैसा विषैला धुआं का प्रहार करते समय में भी मेरे मन में इसके प्रति थोड़ा सा भी क्रोध नहीं जागा।
इसका बुरा हो, इसका अहित हो, ऐसा विचार नहीं जागा। ये सत्य है। इसी सत्य का बल से ये नाग मुझे तुरंत छोड़ दे। इसके बाद वो कहती है चौथा, वो कहती है हम ये पूरे रात भर मैंने बहुत गौरव भाव से, श्रद्धा भाव से ये नाग मुझे लपेटे था, पूरे लपेटा हुआ था भेंट करने के लिए, परंतु मैं श्रद्धा भाव से पूरे रात भर प्रवचन सुनी हूँ, ज्ञान की बात सुनी हूँ, सबसे उत्तम बात सुनी हूँ। ये सत्य है, सत्य का बल से ये नाग मुझे छोड़ दे। और वो पांचवा कहती है कि ये पूरे रात भर मुझे नाग तो लपेटे हुए था, लेकिन ऐसा एक भी वर्ड नहीं है ज्ञान का जो मेरे कानों में नहीं गई हो। ये पूरे रात भर एक एक वर्ड, एक एक वाक्य को मैं ध्यान से सुनी हूँ। सत्य है, सत्य का बल से नाग मुझे छोड़ दे। ऐसा बोलते के साथ जैसे गरम, मान लीजिए कोई गरम लोहा को पकड़े हुए हैं, अगर वो तुरंत गर्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, लोहा को तुरंत छोड़ देंगे ना, वैसे ही नाग तुरंत उसे छोड़ दिया, तुरंत हट गया डर से। हट करके नाग जो था उसका गुणों के प्रति इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हो गया उसके गुणों के प्रति, वो सत्य के बारे में उसका सुनकर, कि वो नाग अपनी शक्ति से 1000 फन बना लिया अपना दिव्य। 1000 फन, नदी के किनारे थे वो प्रोग्राम जो था ना, 1000 फन फैला करके उस लड़की को नाग फन के ऊपर एक सुंदर सा कुर्सी पर बिठा करके सुंदर सा पूजा करवाया उसका, अपना दिव्य कन्याओं को बुलवा करके। उसको देख करके जनता लोग इतने प्रसन्न हुए कि उसको बहुत अपार धन दिया। उसी जीवन में वो जीवन भर पूरा ब्रह्मचारिणी रहती है। मरने के बाद अगला जन्म में एक राज परिवार में जन्म लेती है। उसी नगर में उसी राजा का सबसे मुख्य रानी के गर्भ में जन्म लेती है राजकुमारी। शरीर का सुंदरता इतना सुंदर होता है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी थी ना, शरीर से कभी गलत नहीं की, ब्रह्मचारिणी थी। इतना सुंदर, सुनहरा था, सोने का कलर, अत्यंत सुंदर। अलग अलग राज्य से बहुत सारे रिश्ते आए, लोग उसे, अलग अलग राजा लोग बोले मुझे दो मुझे दो मुझे दो, पर उसका मन किसी उन चीज़ों में नहीं गया। उसका मन तो सबसे उत्तम चीज़ के प्रति था। पिताजी को कहती है मुझे मुक्त होना है भव संसार से। चीवर पहनते हैं, कुछ ही समय में अरहंत हो जाते हैं। नाम था उसका कंचन। कंचन का अर्थ होता है सोना। देखिए सत्य का बल कैसे इस्तेमाल की। सत्य का बल से उस नाग से भी बच गई, सत्य के कारण भव संसार से भी मुक्त हो गई। ऐसे सत्य का इस्तेमाल करिए। सत्य होना चाहिए जिंदगी में, है ना। सत्य नहीं तो बड़ा गड़बड़, सत्य नहीं तो बहुत परेशान है। भगवान बुद्ध के समय आप लोग सुने होंगे मल्लिका देवी के बारे में। मल्लिका देवी जो बिंबिसार नहीं, कौशल राजा प्रसेनजित की पत्नी थी। भगवान बुद्ध को और हनुमंती लोग को बहुत दान दी है, बहुत दान दी है। परंतु एक बार क्या होता है, जब वो स्नान करते रहती है तो राजकीय कुत्ता आकर के उसके साथ गलत काम करता है। उस समय पता नहीं उसके मन में क्या हो जाता है, मन में थोड़ा वासना जाग गई होगी, क्या हुआ, लेकिन राजकीय कुत्ता आकर के वो स्नान करते समय वो गलत व्यवहार करता है उसके साथ, मतलब पूरा गलत कर लिया। यानी वो दृश्य देख लिया, पता है कौन, राजा बाद में बोला ये तुमको शर्म नहीं आता, जानवरों के साथ ऐसा करती है। उसको शर्म के मारे छिपाने के लिए कि यार ये अच्छा नहीं है, वो झूठ कह देती है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तुम्हारा भ्रम है, वहाँ से दिखता है वैसा, हमने कोई वैसा गलती नहीं की। ऐसा वो राजा से भी छुपा ली वो बात को। धीरे धीरे समय के साथ हो गया ओके, परंतु क्या हुआ, उसने जो गलत किया था वो गलत का पछतावा, और प्लस में अपने पति को जो झूठ कही थी उसी झूठ का पछतावा उसे होता रहा। क्योंकि उस समय वो सत्य को छिपाई ना, सत्य को छिपाई, झूठ पर टिकी रही थी। मन में बहुत पश्चाताप हुआ, उसी पश्चाताप को किसी को प्रकट नहीं कर पाई। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में अगर गलती हो गई तो शीलों का खंडन हो गया, तो कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जा कर के अपनी गलती को प्रकट करने के लिए कि मेरे शरीर से या वाणी से ऐसी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, अपनी गलती को प्रकट करने के लिए। भिक्षु लोगों का शुद्धता कैसे होता है, किसी दूसरे भिक्षु के पास जा कर के अपना गलती को प्रकट करके, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। शर्म आ गया होगा उसे, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रानी थी ना, अभी अरहंत बनते लोग उसके घर में आते थे भोजन के लिए, कितनी श्रद्धावान थी वो, पर वो उस गलती को प्रकट नहीं कर पाई।
मन में पश्चाताप रह गया, वैसे करते करते मर गई। सोचिए, भगवान बुद्ध अरहंतों को दान दिया हुआ व्यक्ति मृत्यु हुआ, मृत्यु के पश्चात नरक में चली गई। उसका पति भगवान बुद्ध के पास जाता है उत्सुकता से कि मेरी पत्नी कहाँ गई। दानी थी ना, बहुत दान देती थी वो, कितना बार अपना पति को पाप करने से बचाई, पूछने के लिए। अभी भगवान बुद्ध के पास जाता है, अभी पूछ, सोचिए भगवान बुद्ध कह देंगे वो नरक में है तो उस राजा का तो बुढ़ने से भी श्वास ही उड़ जाता है ना। लेकिन राजा जब जब आता, भगवान बुद्ध भुलवा देते उसको अपने रिद्धि से कि पूछना क्या। भगवान बुद्ध को वंदन करके घर चल जाता। घर जाने के बाद याद आता, अरे हमको तो ये पूछना था। 7 दिन तक वो नहीं पूछ पाता। 8वां दिन क्या होता है, वो नरक से मुक्त होकर के देवलोक में जाती है। फिर वो राजा पूछता है 8वां दिन, भगवान बुद्ध कहते हैं अभी वो देवलोक में। 7 दिन के लिए ही सही नरक में गई, क्यों? वो सत्य को छिपाई, सत्य को। तो देखिए कितना गड़बड़ हो जाता है सत्य को छिपा करके रखने से। और एक घटना बताते हैं, देखिए सत्य की अपार शक्ति का प्रयोग एक और नारी करी थी अतीत में। अतीत में एक राजा था, उसी राजा का मुझे नाम याद अभी नहीं है। उसी राजा शादी हो जाता। शादी होने के बाद पत्नी का नाम मुझे याद है, पत्नी का नाम संबुला रहता है। संबुला सुंदर रहती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या हुआ, राजा को कोढ़ी फूट जाता है, मतलब पूरा शरीर में कुष्ठ रोग आ जाता है, जो जिससे मतलब कि पूरा क्या, कोढ़ी जब सुने होंगे कुष्ठ, वैसा पूरा एकदम छाले पड़ जाना जैसा पूरा शरीर में बीमारी हो गया। अभी पूरा दवाई वगैरह किया राजकीय वैद्य से, ठीक नहीं हुआ। अभी सोचा ऐसा राजा कैसे रह सकता नगर में, राज्य कैसे कर सकता। उसने राज्य को त्याग कर दिया, सोचा मैं जंगल में अकेले रहूँगा। उसकी पत्नी बोली, महाराज जहाँ आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे, मुझे आपके शरीर से कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी सेवा करूँगी। पतिव्रता रानी हो करके, कौन अभी के समय में पति जंगल में जा रहा है तो सारे सुखों का त्याग करके कोई नारी अभी जंगल में जा पाएगी? कोई नहीं। अभी कहेगा भाग, हम कहाँ जाएंगे, हमको नहीं दुख भोगना। क्योंकि अभी की नारियां बहुत बार ऐसी हो जाती है, पति दुख में है तो बहुत बार नारी छोड़ देती है पति को। सुख में है तो सब पास आता है, दुख में है तो सब साथ छोड़ देता है। लेकिन सच्ची नारी, वास्तविक पत्नी वही होती है जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे। वो सच्ची नारी होती है। उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपके हर सुख दुख में मैं साथ रहूँगी। वो मना करता है, बोलता है उधर मच्छर है, खाना पीना नहीं है, ये वो है, पर वो कहती है मैं तैयार हूँ, वो सब मैं आपकी सेवा करूँगी। इसके बाद जंगल में जाता है दोनों, छोटी सी एक नदी किनारे कुटिया बना करके रहते हैं। इसके बाद एक तो अभी क्या करती है, अभी तो बेचारा बीमार है पति, वो क्या करती है जंगल से जा करके फल वगैरह तोड़ करके ला करके फिर पति को स्नान करवा कर खिलाती थी और पूरा देखभाल करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो फल खोजने गई थी तो थोड़ा सा थक गई। थक जाने के कारण गर्मी भी लगने लगी थी। एक झरना मिला, सुंदर सा झरना मिला। अभी बताइए किसी को झरना मिलने के बाद स्नान करने का मन तो आता है ना, उसे भी स्नान करने का मन है। वो थोड़ा सा वस्त्र को हटा करके स्नान करती है झरने में, स्नान करके फिर से वस्त्र पहन लेती है। उसी समय एक राक्षस आसमान से जाते रहता। उसका सुंदरता देख करके उस रानी का मोहित हो जाता। मोहित होकर वो पास में आता, कहता, हे सुंदरी तुम कौन हो, इस घने जंगल में अकेले तुम क्या कर रही हो? वो कहता है कि मेरा पति वहाँ का राजा है, अभी वो बीमार है, अभी वो जंगल में रहता है, मैं उसकी सेवा करती हूँ। वो कहता है अरे वैसा पति जो बीमार है, शरीर का सुंदरता नहीं है, छोड़ो उसे, चलो मेरे साथ, तुम्हारे सेवा में लाखों लाख स्त्रियाँ रहेगी, तुम्हें उन लाखों स्त्रियों में सबसे मुख्य मैं बना दूंगा, चलो मेरे साथ। वो कहती है नहीं, मेरा एक स्वामी है, मैं उस स्वामी को छोड़ करके किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मैं सारा राज के धन सुख दुख सारे सुखों को त्याग करके उसकी सेवा में आई हूँ, मैं कैसे त्याग कर सकती हूँ उसे? असंभव, प्राण चला जाएगा पर मैं किसी और के साथ नहीं जाऊँगी। वो खूब ट्राई किया, नहीं, क्रोधित हो गया, बोला ठीक है मेरी बात नहीं मानोगी
तो आज मेरा भोजन बनने के लिए तुम तैयार हो जा। ऐसे अपना बड़ा स्वरूप धारण किया, ऐसे हाथ से पकड़ लिया, खाने जा रहा है कच्चा गाजर मूली की तरह। राक्षस था ना। अभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसके बाद वो कहती है, अरे इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है क्या? मैं सत्य विचित्त से, बिल्कुल शुद्ध चित्त से मैं पति की सेवा करती हूँ। मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोची हूँ। ये सत्य है। मैं पतिव्रता हूँ, ये सत्य है। इस सत्य को सुरक्षा करने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? देवताओं ऐसा कोई नहीं है क्या? ऐसा कहने के कारण शक्रदेवराज इंद्र जी का आसन गर्म हो गया, कुर्सी। वो तुरंत मनुष्य लोक में आया, आकर के उसके सामने, उसके ऊपर खड़ा हो गया शक्र जी अपना दिव्य रूप में। बोला, ए छोड़ो, ऐसा नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। वो तुरंत छोड़ दिया। छोड़ करके फिर शक्र जी क्या करे, उसको बांध करके बहुत दूर फेंक दिए राक्षस को, और बोले उस नारी को आज के बाद वैसा वापस इधर इस एरिया में मत आना, इधर जिधर राक्षस रहता। जाते जाते कुटिया में शाम हो गया। पति इंतजार कर रहा था, अंधेरा थोड़ा सा हो गया। वो सब चक्कर में वहाँ पर जो हुआ ना लड़ाई झगड़ा। पति कहता है, कहाँ थी तुम? किसके साथ चक्कर चलाई आज इस रात को, इस दिन? तुम जरूर किसी पुरुष के साथ चक्कर चला के आई हो। वो कहती, नहीं नहीं, मुझे एक राक्षस ने पकड़ लिया था, ऐसा बात कहा, मैं उसकी बात नहीं मानी तो मुझे खाने जा रहा था। फिर शक्र देवराज जी आकर के मुझे बचाए, मेरे सत्य के कारण मैं पतिव्रता थी। वो कहता है, कौन करेगा नारियों पर विश्वास? नारियां तो बिल्कुल वह टेढ़ी होती है, जैसे नदी में या तालाब में मछली का रास्ता को कोई नहीं ना पता कर सकता, टेढ़ा रहता है, इधर उधर जाती है। वैसे ही नारियों का स्वभाव ऐसे ही से होता है। कौन विश्वास करेगा इन नारियों पर? तुम पाप की हो, सच यहाँ नहीं रहो। वो बोलती, नहीं स्वामी, ऐसा मत बोलिए, मैं सचमुच में ऐसा घटना हुआ। पति नहीं मारा था। वो तुरंत कहती है, पानी लेती है हाथ में, पानी लेके कहती है कि मैंने आज तक अपने पति के अलावा किसी और के बारे में मैं नहीं सोची हूँ। वो राक्षस भी मुझे ऐसा प्रलोभन दिया था, पर मेरे मन में थोड़ा भी कुछ विचार नहीं आया। ये सत्य है, ये सत्य है, तो इसी सत्य का बल से मेरे पति का रोग ठीक हो जाए। ऐसा करके वो पानी डालती है, सारा रोग ऐसे गायब हो गया। कुष्ठ रोग जो था, कोढ़ी जो था, कैसे गंदा मिट्टी लगा हुआ है तो पानी डालने का कैसे तुरंत खत्म हो जाता है गंदा, वैसे पूरा रोग ठीक हो गया। सत्य की अपार शक्ति ऐसी है ना। तो इसीलिए सत्य अपनाइए अपने जीवन में। सत्य को अपना लिए तो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं, सत्य की शक्ति का इस्तेमाल करके। पर उसके लिए जीवन में सत्य को अपनाना होगा। इसलिए अभी आप लोगों को ज्ञान सुनने का मौका है, इसलिए जीवन में कोई ना कोई सत्य को अपनाइए। ऐसा कोई सत्य जो अखंड रूप से पालन कर सके। ऐसा नहीं कि अभी बचपन से नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां सबसे हो जाती है ना, गलतियां सबसे हो जाती है। लेकिन जब आँख खुली तभी सवेरा के समान, जब आप ज्ञान सुने उसी समय से संकल्प ले लीजिए कि आज से हम ये गलती नहीं करेंगे, आज से हम ये अपने जीवन का सत्य बना लेंगे। कुछ भी हो सकता है, हत्या नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, ब्रह्मचारी रहने का, या पतिव्रता रहने का, या अपने पत्नी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचने का। ऐसा कुछ भी हो सकता है सत्य। या अखंड हम मैत्री साधना करेंगे, कुछ भी मतलब, या हर दिन हम दान देंगे, या हम क्रोध नहीं करेंगे, या हम अपने मन में कभी ईर्ष्या नहीं आने देंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है। उस सत्य को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। अगर उसको अखंड रूप से पालन करते हैं तो बाद में आप सत्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जिस दिन से मैंने संकल्प लिया है उस दिन से लेकर के आज तक मैं उस सत्य का अखंड रूप से पालन करते आया हूँ। उसी सत्य का बल से ये हो, ऐसा करेंगे तो बड़ा से बड़ा काम हो जाएगा, पर सत्य होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार लोग होते हैं ना, कह रहे हमसे तो बचपन में ऐसी ऐसी गलतियाँ हो गई। तो गलतियाँ तो हो जाती है सबसे, इसलिए तो ज्ञानी लोग होते हैं, कल्याण मित्र लोग होते हैं, मार्ग दिखाने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में कोई सत्य का गुण अपना लीजिए और इस कलयुग में उस सत्य का इस्तेमाल करिए। बहुत बार जीवन में बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाएगी।
कभी कभी जॉब का बाधा हो सकता है, कभी कभी घर परिवार का बाधा हो सकता है, कभी कभी समाज का बाधा हो सकता है, कभी कभी इनविजिबल बाधा हो सकता है। कुछ भी सत्य से कर सकते हैं। इसलिए इस सत्य का इस्तेमाल अपने जीवन में करिए, जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को इस कलयुग में सत्य का इस्तेमाल, सत्य की शक्ति का इस्तेमाल करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।